अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। नेक्स्ट लॉजिक के ऊपर हम चलते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर किसी के पास बुक है तो उसको ये आसानी होगी, अगर नोट्स किसी के पास नहीं है तो डजेंट मैटर, यहीं पे हम करेंगे और यहीं से आप इसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इस लॉजिक में दिस इज टू डेट तो हाउ, ये कैसे, ये देखिए इसका पहला जो एरो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तीसरा फिर एंटी क्लॉक, और चौथा जो है ना वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इनके हेड। उसका ये जो दूसरा इसका आंसर है, मतलब दिस इज टू दैट, जो दैट है ना उसमें देखे ना उसके अपोजिट घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसके सेकंड के अपोजिट घूम रहे हैं, थर्ड जो है उसके थर्ड के अपोजिट घूम रहे हैं, और फोर्थ उसके अपोजिट, फोर्थ के अपोजिट घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिस इज टू विच वन, इस चारों में से फिर ये जो है किस कैसे होगा, इसके अगेंस्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इन इन इस तरह के क्वेश्चन में ना हमने एक कॉर्नर को पकड़ना होता है। जैसे हम मैं इसके ये बाजू पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये है जनाब, अगर इस बाजू को हम पकड़ते हैं तो ये देखें इसमें दो एरो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स कि इसको इधर होना चाहिए था हेड, ये नहीं हुआ। अभी इसको अगर हम देखें तो ये तो यहाँ पे सेम है, ठीक है, उसके अपोजिट भी घूम रहा है, ये भी अपोजिट घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें ना इस एरो के सामने इस एरो का हेड, हेड हेड टू टेल घूमना है इसने, यहाँ पे हेड टू हेड आया, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो निगलेक्ट हो गए। अब हम इस पे आते हैं सी नंबर पे, तो ये उसके खिलाफ घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, यहाँ पे कोई हेड टू हेड नहीं आ रहा, सारे हेड टू टेल आ रहे हैं। और अगर इसको देखें ना तो इसमें भी ये देखें क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था, लेकिन ये फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, लिहाजा ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ये तमाम जो मैं फिर से बताऊं कि ये हेड टू टेल घूम रहे, हेड टू टेल घूम रहे, ठीक है, कहीं पे इन दोनों एरो का आपस में आमना सामना ना हो, और या फिर सेम डायरेक्शन में दोनों जो है ना सर्कल्स में ये घूम रहे, कहीं पे दो सेम एंटी क्लॉकवाइज ना घूम रहे हो, या दो जो है ना आपस में पहले लाइन और दूसरी लाइन में कहीं दो एंटी क्लॉकवाइज ना घूम रहे, लिहाजा इसका आंसर आएगा सी। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि हमारे पास टाइम कम है और हम जल्दी से लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट करें, और जिन कैंडिडेट्स के भी टेस्ट है पीएफ में या आर्मी नेवी में, तो वो इसमें से मुस्तफ़ीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लॉजिक है वो सबसे इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्रॉस लगा है ये इस क्रॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दिस इज टू डेट हाउ, ये क्रॉस, ये सिरा जो है ना, ये प्लस का निशान जो है वो आ जाता है इसमें। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये प्लस आ रहे हैं इस मुरब्बे के अंदर, ठीक है, और वो जो मुसल्लस है वो आ रहे हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, इससे ये आंसर आ रहे हैं। इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये प्लस आएगा मुसल्लस के अंदर, लेकिन मुसल्लस उल्टा होना चाहिए, और ये जो सर्कल है इसने आना है स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ये याद रखें कि ये प्लस जो है ना डबल निशान के साथ प्लस है, टू लाइन से, मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखाऊं कि ये प्लस जो बना है ना ये कोई एक लाइन नहीं है, दो लाइन है, और फिर ये भी दो लाइन है, तो इस तरह का हमने ढूंढना है ये। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है ये प्लस इसके अंदर आया और वो डबल निशान के साथ भी है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के अंदर जो सर्कल आया वो शेडेड है ब्लैक कलर में, तो लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास जो सर्कल है वो शेडेड नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर सिर्फ लाइनें लगी हुई हैं, और वो लाइन वाला ही हमें सर्कल इसमें चाहिए। अच्छा, दूसरे को अगर हम देखें तो ये इसके अंदर जो है ये बड़े मार्कर से, बड़े से मोटे से मार्कर से ये प्लस लगाया गया है, ये दो लाइनें नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहाँ दो लाइनें हैं, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस आया हुआ है, प्लस आया है, सर्कल आया है, सॉरी, मुसल्लस के अंदर, यहाँ पे हमें प्लस आना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे पास जो डी है वो हमारा आंसर है। वहाँ से डबल लाइन वाला प्लस मुसल्लस के अंदर आया, और यहाँ पे लाइनिंग वाला सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर आया। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है,
और जिनके पास नहीं है बुक, वो आप देख सकते हैं अपने किसी वाइट पेपर के ऊपर ड्रा कर दें और इस पे आप मुसलसल इसको देखें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में जाके आपको नए क्वेश्चन इंशाल्लाह देंगे और दुआ है आप कामयाब हो जाएं। अस्सलाम।